दोस्तों, बकरी पालन एक टास्क की तरह है। जो लोग अच्छे से काम करते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं, कभी बकरी पालन में उनको असफल नहीं होना पड़ता है। और जो लोग सही तरीके से टास्क को पूरा करते हैं, रिसर्च करते हैं, बकरी पालन उनके लिए एक सफल व्यवसाय हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टिलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज की वीडियो में आप हाईटेक गोट फार्म देखने वाले हैं। एक शानदार, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, एलिवेटेड फार्म है और ये उत्तर प्रदेश के बनारस में है, वाराणसी जिसको कहते हैं, वहीं पे ये फार्म है। तमाम आगे आपको जानकारी मिलेगी और जो भैया यहाँ फार्म कर रहे हैं, लगभग दोस्तों लाखों का पैकेज छोड़ के आज बकरी पालन ये कर रहे हैं। काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी आप सबको आगे मिलने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि बकरी पालन करें तो करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर कर लिए तो उसका टोटल फीडिंग मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, वैक्सीनेशन जो गॉट फार्मिंग में एक अहम कड़ी माना जाता है उसका शेड्यूलिंग कैसे करना चाहिए, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवाल जो है आगे वीडियो में मिलेंगे आपको। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब फार्म का टूर आपको करवाते हैं। ये यहाँ आप एंट्री गेट देख रहे हैं और भैया का यहाँ दो कार लगा हुआ है और वहाँ रहने की सुविधा है। पीछे साइड में जो है, जो भी लोग आते हैं यहाँ फार्म विजिट करने, वहाँ बैठते हैं। और ये लंबा सा एरिया आप जो है देख रहे हैं और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है वही एलिवेटेड शेड है, उसी के अंदर बकरियां हैं। अभी सब कुछ वहां चल के बात करेंगे, जो सर हैं उनसे भी बात करेंगे और बकरी पालन से संबंधित हर एक मुमकिन जानकारी जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया है, 5.5 बीघा का एरिया है और पूरा चराई का जो है इसके अंदर व्यवस्था है। 5.5 बीघा का एरिया है और इसके अंदर ही चराई की व्यवस्था है। पीछे साइड में भी आप देखेंगे, शेड के उस साइड अभी आगे चल के बहुत चराई का व्यवस्था है, यानी ग्रेजिंग एरिया काफ़ी है। और जहाँ भी ग्रेजिंग एरिया है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बकरियों में चमक रहती है, बकरियों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो चलिए अभी सर से बात करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत स्वागत है हमारे फार्म हाउस पे। सर, अपना परिचय और फार्म का पूरा एड्रेस हमारे व्यूअर्स को बताइए। मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं बनारस ज़िला में रहने वाला हूँ। भगवान भोलेनाथ की नगरी में जितनी मदद कर सके ये हमारे लिए कमी की बात है। सर, जैसे आपकी अच्छी खासी सैलरी थी, उसको छोड़ के बकरी पालन का कैसे ख्याल आया? देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होती है सैलरी, एक होती है एक्सपोजर। और समय के साथ साथ आपका लक्ष्य भी बदलता चला जाता है और आप नए लक्ष्य की तलाश में चले जाते हैं। तो सैलरी हमने लिया, एक कंपनी में काम किया, उससे कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा और जो सीखा है उस चीज़ों को हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और देखते हैं कि हम उसके माध्यम से और क्या आगे अच्छा कर सकते हैं। अभी जो ये आपका फार्म बना हुआ है, काफ़ी शानदार आपका फार्म है। तो सबसे पहले ये बताइए कितना बड़ा एरिया ये है? ये टोटल 5.5 बीघा है। 5.5 बीघा में ये पूरा फार्म बना हुआ है? हाँ जी, हाँ जी। और जो अंदर जो इसमें बकरियां रहती है वो आपका एलिवेटेड फार्म है? एलिवेटेड फार्म है। एलिवेटेड फार्म किस लिए आपने बनाया? देखिए, मेरी कोशिश यही रही है और हमारे टीम की कोशिश यही रही कि कुछ ऐसा निर्माण की प्रक्रिया हो जिसमें कि हमारे लाइव स्टॉक्स या जो भी हम बकरी पाल रहे हैं उनमें बीमारी की संभावनाओं को कैसे कम से कम किया जा सके, उस संभावनाओं की तलाश में जो है हम लोग एलिवेटेड फार्म की ओर गए हैं। ताकि उसमें जैसे एक तरह से बढ़िया माना जाता है एलिवेटेड, ताकि रोग बीमारी का खतरा कम रहता है। बिल्कुल, आपके फार्म की सफलता का राज यही है कि आप अपने जानवरों का कितने अच्छे तरीके से देखभाल करते हैं और कितना उनको रोग मुक्त रखते हैं, ताकि मोर्टेलिटी जितनी कम होगी उतना ही आपका उत्साह बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि अगर मोर्टेलिटी नहीं होगी तो अंदर से और कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि हाँ भाई, चलो हम सारे जानवरों को बचा ले रहे हैं और ये एक नया काम है, उसमें हमको एक तरह से सफलता मिल रही है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आशुतोष जी। सर, अभी जैसे ये फार्म यहाँ पे आपका फार्म है, तो लगभग कितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं आपके साथ? अभी फिलहाल यहाँ पे 7 लोगों की टीम है। 7 लोग? हाँ, इसके अलावा हमारी मार्केटिंग टीम अलग होती है और उसके लिए इंजीनियरिंग टीम्स अलग है। अच्छा, सब अलग अलग आपने करके पहले ही कैटेगरी बांट के रखा है ताकि काम आसानी से हो। एक पूरा टीम के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसके साथ ये फ़ायदा है कि हमारे पास एक डॉक्टर्स की टीम है, साइंटिफिक टीम है, उसके अलावा इंजीनियर्स की टीम है, फार्मर्स की टीम है, कुछ यहाँ लोकल गांव के फार्मर्स हैं, उनके सहयोग से भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा बकरी पालने में जो उच्च और दक्ष हैं उनका सहयोग ले रहे हैं ताकि हम अपने फार्म को ज़्यादा सफल बना सकें। सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आज बहुत सारा हम वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे किसानों से मिलते हैं, तो
लोग बकरी पालन करते हैं और जब अगली बार विजिट करने जाते हैं साल 2 साल बाद, तो पता चलता है वहाँ फार्म बंद हो गया होता है। तो इसके पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, किसी भी काम करने के लिए हमारे जहन में एक बात आती है कि 2 चीज़ें होना बहुत अनिवार्य है। पहला योग्यता, दूसरा दक्षता। बिल्कुल। आप अपने आप को योग्य कब मानते हैं कि हम उस काम को करने के लिए कब सामर्थ्य हैं, ये तो आप योग्य हो गए, लेकिन आप कितने दक्ष हैं, कितनी नॉलेज आपके पास है। अगर आप दोनों काम में निपुण हैं तो आप एक अच्छा फार्म का संचालन कर सकते हैं। बिल्कुल। अभी सर से भी थोड़ा बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम प्रशांत कुमार हुआ, इटावा से। जी। सर, आप बताइए कि बकरी पालन जैसे जो लोग करना चाहते हैं, बहुत सारे हमारे भाई जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आपको देख रहे हैं, आपके पास एक अच्छा अनुभव है, तो ये बताइए कि जो लोग बकरी पालन करें तो करने से पहले किन चीज़ों का ध्यान रखें? सर, उनका विशेष एक ध्यान ये होना चाहिए कि सबसे पहले प्रशिक्षण, कोई भी बेरोजगार भाई जो भी देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं उसको डेवलपमेंट, हम तो सबसे यही कहेंगे कि सबसे पहले अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए और उसका पहले प्रशिक्षण लीजिए। उसके बाद कम से कम 10 गोट से स्टार्ट कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, उनके पास पैसा तो होता है, कोई 10-50 लाया, कोई 100 लाया, कोई 150 लाया, तो इस चीज़ सबसे ज़्यादा फेल होने का सर यही कारण है कि उनको सिर्फ ये देखना 10 बकरी से स्टार्ट कीजिए, 10 से कीजिए, 15 से कीजिए और प्रशिक्षण के साथ कीजिए। गैर प्रशिक्षण के आप बकरी पालन मत कीजिए। तो कम से कम अगर शुरू करें तो 10 बकरी के साथ शुरू करें, ज़्यादा बकरियों के साथ शुरू नहीं करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर क्षमता है, देखो 10 का एक कैटेगरी वो हो गया है कि सब कहते हैं 10, आप 20 से भी कर सकते हैं। फिर आपकी कैपेसिटी कैसे, रख रखाव है, साफ सुथरा कैसी है, सुरक्षा, ये चीज़ होनी चाहिए सर। अब ये बताइए सर कि जैसे बात तो आ गई कि हाँ कि 10 बकरी से पालन करना चाहिए, तो बकरियां जैसे फार्म में आएंगी तो कहाँ रहेंगी, तो उसके लिए कैसा शेड होना चाहिए वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, शेड आप 2 तरीके से बना, एक तो एलिवेटेड शेड होता है जो हाईटेक होता है, जिसकी पूंजी ज़्यादा कॉस्टेड होता है। अगर आप कम कॉस्ट में करना चाहते हैं, पहले उसको आप ज़मीन से बनाइए, फिर आप पैसा, हम तो यही कहेंगे, उससे आप डेवलप करिए, फिर उसके बाद पैसे से पूंजी इकट्ठा कीजिए, उसके बाद आप हाईटेक शेड बना सकते हैं। सर की भी बात कहना सही है सर कि जैसे हर लोगों के पास उतनी पूंजी नहीं रहती। गांव में मध्यम वर्गीय किसान लोग हैं तो वो लोग भी बकरी पालन करना चाहते हैं, तो कम कीमत में भी एक छोटा शेड बना के जो है वो कर सकते हैं। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं, ऐसा ही होना भी चाहिए कि आपकी क्षमता जितनी हो उतने में ही आप जाइए। और सही मायने में कहा जाए तो अगर परंपरागत तरीके से देखा जाए तो ये जो व्यवसाय है मूल रूप से ग्रामीणों का व्यवसाय है, गरीबों का व्यवसाय है, देशवासियों का व्यवसाय है। और हम लोग उस देश में रहते हैं जहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं और ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो प्रशिक्षण प्राप्त करे, कहीं से स्टार्ट करे और फिर आगे बढ़े, ताकि वो एक रोल मॉडल क्रिएट कर सके हमारे इंडस्ट्री में। सर, एक चीज़ ये भी है, जैसे आज किसान जो गांव में रहते हैं वो परंपरागत खेती करते हैं धान गेहूं का, और उसमें अब कोई फ़ायदा नहीं रह गया। जब टोटल करने के बाद जब किसान पाते हैं तो पता चलता है कि और उनके घर से ही और पैसा लग गया है खेती बाड़ी में। तो एक अच्छे तरीके से एक मॉडर्न फार्मिंग के तहत जो है ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल का सिस्टम है वो अपना सकते हैं, जिसमें बकरियाँ भी रख सकते हैं लोग, फिश फार्मिंग भी कर सकते हैं। ये सब ऐसे करके करेंगे तो एक आजीविका का एक बेहतर माध्यम बना सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप आशुतोष जी, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कशन कर रहे थे और हमने पहले भी आपसे बोला था कि हम एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं जिसमें कि हर तरह का आपको प्रशिक्षण दिया जाए, कृषि संबंधित, फार्मिंग संबंधित। राइट, आजकल जो देखा जा रहा है कि अगर आप देखिए तो गेहूँ, धान हो गया या फिर जो ऐसे मोटे अनाज हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ही मार्जिन नहीं रह गया, जिसकी वजह से हमारे किसान भाई थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं। तो उनके लिए ही हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं जहाँ पे एक मॉडर्न एग्रीकल्चर की पढ़ाई हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की पढ़ाई हो, और वो उस चीज़ को पढ़े, ड्रैगन फ्रूट की खेती करे, स्ट्रॉबेरी की खेती करे, पपीते की खेती करे, केला की खेती करे, अनार की खेती करे, सेब की खेती करे, और एक ही ज़मीन को कई तरह से उपयोग में कैसे ला सकते हैं वो सीखे। बिल्कुल। और गवर्नमेंट के सहयोग से आगे बढ़े। बिल्कुल। सर, अब आपसे एक सवाल है कि जैसे जो लोग हमारे भाई सामने से देख रहे हैं जो बकरी पालन करने की चाह रखते हैं, हाल फिलहाल में शुरू करने वाले हैं, तो वो लोग की सहूलियत के लिए सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे। हर लोग जानना चाहता है कि भाई हम अगर इन्वेस्ट करें तो कितनी कमाई हो सकती है, यानी अगर मान के चले सर अगर बकरी पालन लोग करें तो क्या कमाई कर सकते हैं, एक थोड़ा सा एक्सप्लोर करके चीज़ों को बताइए।
देखिए सर, मेन कमाई का ये है, आज जैसे आप 10 बकरी से स्टार्ट करते हैं, आप मान लीजिएगा आप 10,000 की एक कॉस्ट की बकरी लेके आए, आपने अगर सही रख रखाव देख रेख सही किया तो वो आपको 100% दे देगी। जैसे आपने 1 लाख रुपए खर्च किया तो साल में आपको 70 से 80 हज़ार रुपये बेनिफिट दे देगी। मतलब वो मोटा मोटी मान के चलेगी जितना अगर लगाएंगे तो अप्रोक्स लगभग उतना साल में रिटर्न हो जाएगा। यस, लोग कहते हैं कि 10 बकरी नहीं संभाल पाते। देखिए सर, यहाँ लगभग 200-250 बकरी के आसपास है और सबकी चमक देखिए सर। तो यही होता है कि उसको पिसच्चड़ लीजिए। हम सबसे पहले हर किसान से यही कहेंगे कि पिसच्चड़ आप लीजिए और उसके बाद यहाँ आपको घूमने की सारी सुविधा मिलेगी, सब चीज़ की। ये सर है। बिल्कुल, प्रशिक्षण ले लेंगे तो एक बेसिक जो है जानकारी आपको हो जाएगा। हालांकि बहुत कुछ जो है जब आप बकरी पालन करेंगे तब वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन एक फिर भी करने से पहले, बकरी पालन करने से पहले एक बेसिक उसका कैसे रख रखाव करते हैं ये बहुत जरूरी है। कैसे टीकाकरण करते हैं सर, डीवर्मिंग कैसे हो गई, ये सारी चीज़ें होती है। बकरी में है कुछ नहीं, अगर आपको थोड़ा सा सहूलियत से, और हम तो यही कहेंगे अगर आप बकरी बिजनेस, कोई छोटा बड़ा बिजनेस नहीं होता है, आप उसको मन से कीजिएगा। हम तो यही कहेंगे किसी दूसरी नौकरी से बढ़िया आप अपना खुद का स्टार्टअप करिए और मन से कीजिए। बकरी कोई छोटा काम नहीं है, इसको आप बड़े लेवल पे ले जाते हैं, आप लाखों 10 लाख रुपए साल में कमाते हैं, ऐसा नहीं है, नहीं करोड़ों का धंधा करते। उसको मन से कीजिए, आप उसको छोटा काम ना लीजिए। भाई अपना काम करे, अपने काम में कोई छोटा बड़ा काम सर नहीं होता है। किसी नौकरी से अच्छा है, कोई आ रहा है सर उसकी नौकरी की जगह आप छोड़ रहे हो, आप पढ़े लिखे हो, एक युवा हो, तो उससे यही कहेंगे कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सर अभी आपने वैक्सीनेशन के बारे में बताया तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और कहा भी जाता है कि अगर गांव में जैसे 1-2 लोग बकरी पालन करते हैं, 1-2 बकरी पालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब समूह में बकरियों को पालते हैं तो रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। तो क्या वैक्सीनेशन वगैरह का क्या शेड्यूलिंग होना चाहिए, कितना जरूरी है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए सर, हम तो यही कहेंगे गैर वैक्सीनेशन के बकरी पालन हो ही नहीं सकता है। इसलिए क्योंकि लोग क्या कहते हैं, जैसे गांव में लोग पालते हैं, आपने सही क्वेश्चन ये पूछा है, जो 2, 4, 5 में कभी भी आपने ये बीमारी नहीं होती है। जब आप झुंड में कोई चीज़ रखते हैं तो बीमारी ज़्यादा होती है। अगर दवाई इलाज हो तो उसका टीका क्यों होगा? जैसे हमारा कोविड चला है, अगर उसका इलाज ही हो तो उसका टीका क्यों लगेगा? ऐसे ही बकरी में जो वैक्सीनेशन होता है उसको प्रॉपर तरीके से आप करिए, और आपको जो हमसे सहयोग मिलेगा वो आप मेरा नंबर ऐड करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों का केयर करते हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन करते हैं, एक टाइम टू टाइम एक रूटीन फॉलो करते हैं, सेम ऐसे ही है कि आप भी अपने जानवरों का प्रॉपर केयर करें, उनका वैक्सीनेशन प्रॉपर टाइम पे करें, और उनका वैक्सीनेशन करने के बाद जो उनकी डिवर्मिंग की प्रक्रिया है या फिर जो उनकी नॉर्मल प्रक्रिया है उसको भी, उस रूटीन को फॉलो करें, तो आप इस बिज़नेस में कभी भी नुकसान नहीं पा सकते। और इन्हीं सब कार्यक्रमों को समझाने के लिए हम अपने भाई लोगों के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हर महीने शेड्यूल करते हैं, जिसका फ़ायदा हमारे दोस्तों को ज़रूर मिलेगा। डिवॉर्मिंग के बारे में आप बताइए कि डिवॉर्मिंग लोग क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरी है। देखिए, डिवॉर्मिंग इसलिए डिवॉर्मिंग ज़रूरी है, इसको लोग कहते हैं कॉपी में कि हर 6 महीने बाद करना है, लेकिन आप किताबों पर अगर चलेंगे तो उस चीज़ को डेवलप ज़्यादा नहीं करें। जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो सीखते जाएंगे। तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे डिवॉर्मिंग हर आप 3 महीने में करिए, और बाकी का आपका जो सहयोग जो चाहिए सहायता के लिए वो आप फ़ोन कर सके पूछ सकते हैं। अब बात आती है सर कि बकरी पालन अगर लोग करते हैं तो उसमें खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था है, कहे तो फीडिंग मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, 2 तरीके से व्यवसाय है, जैसे कि हम लोग पुराने ज़माने में करते चले आ रहे हैं। एक मॉडर्न तरीका है, मॉडर्न तरीके में जो व्यवसाय है उनका एक पोषण मैनेजमेंट का जो है, फूड मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम है, उसको एक डाइट चार्ट होता है, उस डाइट चार्ट को फॉलो किया जाता है ताकि बकरियों में चमक और उनका पोषण ही बरकरार रहे, ताकि वो अच्छा से अच्छा दूध दे सके और बच्चों को जन्माने की प्रक्रिया में उनको किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। तो एक डाइट चार्ट होता है जिसको फॉलो करवाया जाता है। अब सर आखिरी में सवाल आता है कि जैसे जो लोग बकरी पालन करें तो किस ब्रीड से करना चाहिए, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये आपके इन्वायरमेंट पर वो करता है मैनेज के। आप जैसे बिहार के हो तो आप बर्बरी पर काम कर सकते हो, ब्लैक बंगाल पर काम कर सकते हो। आप राजस्थान में हो या उधर हो तो आप सिरोही पे काम कर सकते हो, सोजत पे काम कर सकते हो। फिर आप जब इसमें इंक्लूड डेवलप हो जाएंगे, धीमे धीमे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आप ब्रीड पर, कोई भी ब्रीड पर काम कर सकते हो। कोई भी ब्रीड कहीं भी सेटल हो सकती है। तो शुरुआत में लेकिन जो करें तो वो जो उनके यहाँ के जो लोकल ब्रीड है उस पर करें, लोकल ब्रीड है उससे करिए। और एक बर्बरी एक ऐसा ब्रीड है कि आपके पूरे भारत में आप कहीं भी बर्बरी से काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बर्बरी का ये होता है सबसे बड़ा कि वो हर तरीके से सेटल हो जाती है। आप उसको स्टॉल फीड पे करना चाहते हैं तो स्टॉल फीड पे हो जाएगी, और चराई पे करना चाहते हैं तो वो चराई पे हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों का समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को।
जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहीं पर दोस्तों आशा करते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी दोनों सर आपको दिए होंगे। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो आपकी सहूलियत के लिए मैंने नंबर दे दिया है, आप कॉल करके बकरी पालन से संबंधित और बेहतर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।